फ्रेंड, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और आप मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं क्लास 11th क्लास 12th की अकाउंटेंसी के लिए। तो देखते हैं आप अच्छा सा टॉपिक इस 11th में अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब तो हमारे इस बार के क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट। अकाउंटेंसी के कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? हम जो अकाउंटिंग करते हैं उस अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? आपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखे, आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो हमारा जो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मेंटेन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यानी कि आपके पास सारे के सारे रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। आप चाहते हैं अकाउंटिंग जब आप कर रहे हो तो आपके पास सारा का सारा बिल हो, चाहे वो परचेज के हैं तो परचेज के बिल, सेल के हैं तो सेल की बिल, और सारी बातें डे टू डे होनी चाहिए। सारे ग्रुपों की सभी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहला मेन क्या होता है? मेंटेन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन आप ड्यूरिंग द ईयर कर रहे होते हैं एक साल के अंदर, उन सभी ट्रांजैक्शनों के आपके पास क्या होने चाहिए? बिल्स। सारे के सारे आपके पास रिकॉर्डों को जो क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इन सभी ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक मैनर्स में रखते हैं, यानी कि एक तरीके से उन चीजों को लगाया जाता है डे टू डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है हमारा? वो मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड्स को। आपके पास सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। देन सेकंड रिकॉर्ड, हमारा जो सेकंड होता है वो क्या है साहब? डिटरमाइन करना प्रॉफिट एंड लॉस। आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है, आप चाहते हैं कि आपकी फर्म में कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस। भाई कोई भी आदमी है, अगर वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा तो बुक ऑफ अकाउंट्स के थ्रू वो क्या चाहेगा कि उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और कितने का लॉस। जब आपके पास सारे प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे, आपको पता होगी कि मैंने एक साल के अंदर जो अपनी परचेज करी वो 1 लाख रुपए की करी, और इसी ड्यूरिंग द ईयर मैंने जो अपनी सेल करी वो 1,50,000 की सेल कर ली। वो इसके अंदर मुझे कितने रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो मुझे 50,000 रुपए का इसके अंदर क्या हो जाता है? प्रॉफिट। क्योंकि मैंने परचेज करी थी 1 लाख की, सेल कितने की हुई? 1.5 लाख की। तो मुझे लॉस या प्रॉफिट कितने का हुआ? 50,000 का। तो जब आपके पास सारे बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे, सारे रिकॉर्ड्स होंगे, तो आप उसके थ्रू आसानी से बता सकते हो कि मुझे कितने का प्रॉफिट है या लॉस। तो आपका मेन ऑब्जेक्ट सेकंड वाला जो होता है वो क्या आता है? प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करना। देन उसके बाद आता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। अब आपके पास अगर प्रॉफिट हो जाता है सपोज कीजिए, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग। अगर भगवान ना करे आपका लॉस हो जाता है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। ये सारे की सारी फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है किसके थ्रू? अपनी बैलेंस शीट के थ्रू। बैलेंस शीट का मतलब होता है कि साल के लास्ट में मुझे कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस हुआ, मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टी बची, मेरे पास कितने कितने रुपए के पैसे आने हैं और कितने कितने रुपए पैसे मुझे किसी को पे करने हैं। इसमें दो बातें आती हैं। एक तो चीज होती है बैलेंस शीट में एसेट्स। एसेट्स से मतलब होता है कि वो सारी बातें जो आपकी अपनी हैं, जो आपके पास है। जैसे सपोज कीजिए सारे साल में आपके पास कितने रुपए का कैश है, कितने रुपए का आपके पास बैंक है, कितने रुपए का आपके पास माल बचा हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। और कितने रुपए की आपके पास क्या है? प्रॉपर्टी। यानी कि कितने रुपए की आपके पास एसेट्स है, चाहे वो बिल्डिंग हो, आप अगर कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, या आपके पास कोई कार हो, या कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो साल के लास्ट में आपके पास क्या है? ये चीज एसेट्स कहलाती है। एक होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको किसी को पे करनी होती हैं। पे करने से मतलब है, सपोज कीजिए आपने कोई फर्म में लोन ले रखा है, तो कितने रुपए का लोन पे करना, ये आपकी लाइबिलिटी कहलाती है। आपने किसी आदमी से कोई उधार माल लिया है क्रेडिट में, तो उसके कितने पैसे पे करने हैं। एक तीसरी चीज होती है कैपिटल। आपने कितना पैसा अपना बिजनेस में लगा रखा है, इतना पैसा आपका बिजनेस में से, यानी कि ओनर ऑनर ने जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया वो पैसा उसका निकल भी आएगा नहीं। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका पैसा एज इट है, प्रॉफिट में आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। अगर अगर सपोज कीजिए लॉस हो जाता तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, लाइबिलिटी, कैपिटल और ये एसेट्स, इसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। सारी लास्ट के में आपके पास क्या बैलेंस शीट बचती है, जिसमें से एक साइड क्या होती है? लाइबिलिटी, और दूसरी साइड क्या होती है? हमारी एसेट्स होती है। यानी कि मेन चीज क्या हो गई? सबसे पहले ये करना हमें, पहला हमारा काम क्या होता है कि आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। सबसे मेन ऑब्जेक्ट, जब आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होंगे तो आप ये पता कर लेंगे कि मेरी फर्म के अंदर क्या हो रहा है? प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट होगा तब भी और लॉस होगा तब भी। आप ये देख सकते हैं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। प्रॉफिट या लॉस की कंडीशन के अंदर आपके पास बैलेंस शीट होगी, और आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड आपको ये बताएगी कि आपके पास क्या क्या है और कितना कितना आपको पे करना होता है। देन नेक्स्ट हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है?
मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारा क्या करना, डिसीजन मेकिंग करना। जब आपका प्रॉफिट या लॉस होता है तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो क्या डिसीजन मेकिंग करता है, वो चाहता है कि हमारा बिजनेस कैसे आगे से आगे बढ़े। फोरकास्टिंग, आगे की सोचता है कि मेरा बिजनेस के अंदर अगर कोई परेशानी तो मैं इसे कैसे दूर करूं, मेरे पास प्रॉफिट हो गया है तो मैं अपने बिजनेस को और आगे कैसे लेके चलूं। तो मेन हमारा क्या ऑब्जेक्ट होता है, फोरकास्टिंग करना। पहले आप रिकॉर्ड रखते हो सारे अपने पास। जब आपके पास रिकॉर्ड्स होते तो उससे आप क्या चाहते हो, प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। रिकॉर्ड्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आप सोचते हैं यार मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैं किस स्थिति में हूं आजकल। जब आपको लगता है यार मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो आप क्या करते हो, डिसीजन मेकिंग। आपका डिसीजन होता है कि यार मैं क्या क्या करूं, मैं अपने बिजनेस को किस तरह से ऊंचाइयों पर लेकर जाऊं, या मेरा बिजनेस अगर नीचे हो रहा है तो मैं उसे किस तरह से आगे बढ़ाऊं, मेन ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद क्या होता है, ये सारा का सारा काम क्या होता है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किन के लिए होती है, यूजर्स के लिए है। जी हाँ, वो यूजर्स जो आपके इंटरनल भी हो सकते हैं और वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर क्या है, आपकी कोई फर्म है, उस फर्म के अंदर जो भी आदमी काम करते हैं वो आपके इंटरनल यूजर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओनर, आपका जो मालिक होता है वो चाहता है कि आपका मालिक, आपका जो ओनर्स होता है वो चाहता है कि मेरी फर्म किस तरह से मजबूत हो जाए। आपका जो मैनेजमेंट होता है वो चाहता है मैं किस तरह को अपनी फर्म को आगे से आगे लेके चलूं। बाहर वाले जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब होता है कि ऐसे आदमी जो फर्म के बाहर काम करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी आदमी से उधार लेते हैं तो वो आपके क्रेडिटर्स बनाते हैं। आप किसी आदमी से लोन लेते हैं तो फर्म के बाहर का आदमी होता है, वो देखता है आपकी कंपनी अगर अच्छी है, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा है तो वो आपको लोन प्रोवाइड करे, आपको उधार के पैसे दे। अगर सपोज कीजिए आपकी फर्म अच्छी नहीं है, आपको लोन कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको कोई उधार नहीं देगा। तो मेन चीज यूजर्स यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स ये चाहते हैं कि आपकी एनालिसिस करना कंपनी की, कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, आपकी जो अकाउंटिंग है वो किस तरह की है। अगर अच्छा अकाउंट्स है यानी कि आपके बिजनेस में अच्छा कारोबार हो रहा है तो वो बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह से इंटरनल यूजर्स, अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है तो वो आपके पास साथ रहेंगे, नहीं तो आपकी फर्म को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्ट होता है यूजर्स के लिए, वो यूजर्स करते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए। नेक्स्ट हमारा जो आखिरी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्रोटेक्शन करना किस चीज का, बिजनेस एसेट्स का। जी हाँ, अगर आपका सारा का सारा कारोबार अच्छा चल रहा है तो आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। एसेट्स का मतलब है वो सारी चीजें जो जो आपके बिजनेस में है, जिन पे आपका सारा राइट्स है, कैश, बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें। क्यों, अगर आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे होंगे तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, अकाउंटिंग के थ्रू, कि आपके जितनी भी एसेट्स हैं वो अच्छे के अच्छे कारोबार रहे, अच्छी चले, और आपका जो है उनके ऊपर कंट्रोल रहे, आपकी प्रोटेक्शन रहे। तो मेन काम क्या होता है, जब आपके पास सारे बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे यानी कि सारे रिकॉर्ड्स होंगे, आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहेगी, तो आपकी जो फर्म की एसेट्स हैं वो मजबूत होंगी। कहते नहीं कभी कभी एक आदमी कार में जा रहा है तो आपको तो यार बहुत मालदार होगा, एक आदमी पैदल जा रहा तो आप कहते हो गरीब होगा। तो मालदार कौन होगा, जिसका कारोबार अच्छा चल रहा होगा, भाई उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, उस पर बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, 4-5 गाड़ियां हैं, तो मीन्स उसकी एसेट्स क्या है, वो मजबूत। मतलब ये हुआ कि उसका कारोबार अच्छा चल रहा है। एक आदमी है उसका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा तो उसके पास गाड़ी, बंगला, फर्नीचर वर्नीचर कुछ नहीं है। तो आप इसी तरह से देखते हो कि हमारे मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है इन चीजों को डिटरमाइन करना, इन चीजों को पकड़ना। मेन क्या चीज है, तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के बाद फाइनेंशियल पोजीशन, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। देन उसके बाद आप देखते हो उसका डिसीजन मेकिंग क्या है, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन से हैं, और सबसे लास्ट में ये सारी की सारी बातें जो काम आती हैं वो किस चीज के लिए, बिजनेस की एसेट्स के लिए, किस तरह से हम अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ध्यान से पॉइंटों को पढ़ते रहिए, छोटी छोटी लैंग्वेज में लिखा है। अपनी इन मेरे लेक्चर के साथ साथ अपनी किताबों का हेडिंग पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग।